नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। तहसीलदार और वकीलों में ठनी, वकीलों ने की जमकर नारेबाजी। बार संघ अध्यक्ष से बहसबाजी के बाद लामबंद वकीलों ने बैठक कर निंदा प्रस्ताव किया पारित। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के कोंच में किसी बात को लेकर बुधवार को तहसीलदार कोंच और वकीलों में ठन गई। वकीलों ने तहसीलदार आलोक कुमार कटियार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। यह भी तय हुआ कि गुरुवार को तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा। वकीलों ने एक सुर में तहसीलदार की कार्यप्रणाली की निंदा की और उन पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए। बार संघ अध्यक्ष हरि सिंह निरंजन का कहना है कि तहसीलदार ने एक मुकदमे में उनसे पैसे मांगे, जबकि तहसीलदार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वकील बेवजह उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की दोपहर में अचानक तहसील परिसर में भद्दे भद्दे नारे गूंजने लगे तो स्वाभाविक रूप से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वकीलों का हुजूम तहसीलदार आलोक कुमार कटियार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। हंगामा होता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गहराई नापने पर जानकारी हुई कि बार संघ अध्यक्ष हरि सिंह निरंजन किसी मुकदमे को लेकर तहसीलदार कक्ष में गए थे। वहां दोनों के बीच क्या हुआ यह जानकारी तो नहीं लग सकी, लेकिन कक्ष से बाहर आकर बार संघ अध्यक्ष ने तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। यह देखकर तहसील में मौजूद दर्जनों वकील भी वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। तहसीलदार कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए तो वकीलों ने उन्हें घेर कर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद तहसीलदार गाड़ी से उतरकर पुनः अपने कक्ष में जाकर बैठ गए। इसके बाद वकीलों ने आपातकालीन बैठक बुलाई और तहसीलदार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए निर्णय किया कि गुरुवार को तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा और शुक्रवार को पुनः बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस दौरान बार संघ के तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास देछारिया की रिपोर्ट। क्या मामला पूरा? मैं रियल टाइम खतौनी का काम कर रहा था लगभग 2-2:30 बजे के बीच में। तभी बार संघ अध्यक्ष हरि सिंह निरंजन अकेले आए और पहले भी कई बार एक दो उनकी शर्तिया बैनामा की फ़ाइलें हैं और भी कुछ डिस्प्यूटेड गलत तरीके की फ़ाइल हैं जिनको वो अनैतिक दबाव बनाकर प्रेशर बनाकर कराना चाहते थे। तो आज मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस टाइप की फ़ाइलें नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वो नाराज़ होने लगे, कहने लगे कि मैं बार संघ का अध्यक्ष हूँ। इसके बाद फिर वो चैम्बर से बाहर निकले, थोड़ा शोर मचाया, 2-4-10 अधिवक्ता और इकट्ठे किए, भीड़ इकट्ठी की, शोर मचाने लगे। बस इतना ही मैटर था। और वो अपने निजी उसमें फ़ाइल के उसमें जो भी विवाद हुआ वो उनका पर्सनल किसी एक पर्टिकुलर फ़ाइल से संबंधित था। आज कोंच बार संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं तहसीलदार महोदय के पास गया और उनसे सारे अधिवक्ताओं की जो प्रार्थना पत्र उन्होंने हमें दिए, पीड़ित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, रिश्वत से परेशान हैं, इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिए। तो उसके संबंध में हम उनसे बात करने गए कि आप काम करिएगा, सुलभ करिएगा, सस्ता करें, न्यायप्रिय करें, सुलभ तरीका से। तो उन्होंने ये कहा कि हम ठीक करते हैं जैसा भी है, ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने कहा उनसे कि हम बार संघ अध्यक्ष होने के नाते हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो बोले कहना कि दिन भर यहाँ अध्यक्ष दिन भर आते हैं और दिन भर जाते हैं, और चलिएगा तुम भी चलिएगा, बाहर चलिएगा। तो हम भी बाहर चले आए उन्हीं के साथ। तो हमने कहा कि आप किस भाषा से बोला करते हैं? हमारे साथ माता प्रसाद जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उनसे बदतमीजी से बोल करके उन्हें जाति जूसक शब्दों से नवाजा। तमाम यहाँ आते हैं, चलिएगा यहाँ से। तो हम लोग जब बाहर आए तो अब जब वहाँ इनके साथ फोर्स थी तो ये लोग ये हमारे ऊपर आक्रामक मुद्रा का इन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया। जब हम बाहर आए तो हमने बाहर आवाज़ लगाई तो हमारे अधिवक्ता मेरे साथ आए और मेरा साथ दिया। उन्होंने सारे अधिवक्ताओं ने, जब उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो सारे अधिवक्ताओं ने इनके खिलाफ प्रार्थना निंदा प्रस्ताव किया। और कल हम सारे के सारे अधिवक्ता न्याय कार्य से व्रत रहेंगे। परसों हम इनके लिए पुनः 26 तारीख को एक मीटिंग बुला करके अगली रणनीति के बारे में समझेंगे।